वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरण। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। बहुत लंबी छुट्टियों के बाद रवि अपने स्कूल में फिर से जा रहा था। तो उसने स्कूल में जाते जाते नोट किया कि जो उनके स्कूल के पास वाला प्लेग्राउंड था उसमें खुदाई हो रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और लोग कह रहे थे कि वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें कि काफ़ी सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में लगभग आंसू ही आ गए थे। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. उसकी आंखों में बच्चों क्यों आंसू आ गए? क्योंकि उसने ये रियलाइज़ किया कि जो ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें वो खेलते हैं उसमें मुलायम मुलायम घास थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे और काफ़ी सारी बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। और उसने स्कूल में जाकर अपने क्लास के जो बच्चे थे, अपने क्लासमेट थे, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। और जब उनकी असेंबली हुई तो उनकी प्रधानाचार्य ने भी बड़ी उदासी भरे स्वर में कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, हमारा आसपास का जो पर्यावरण है वो कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। और जब रवि क्लास में पहुंचा तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि मैम एनवायरनमेंट क्या होता है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। और उनकी टीचर ने क्या कहा? जो भी तुम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में देखते हो वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। रवि जोर से कहने लगा इसका मतलब यह है कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, टेबल, चेयर है जो हमारी क्लासरूम में, और यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है और जो मेरे फ्रेंड हैं वो सब भी क्या हैं? एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो टीचर ने कहा हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल। और बाकी के कुछ ऐसे हैं जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स रोड, कार, क्लोथ्स, बुक। जैसे कि रोड, कार, क्लोथ्स और बुक। नाउ वर्क इन पेयर्स। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब टीचर उनको क्या देती है? कुछ काम कर देती है पेयर्स में करने के लिए। कहती हैं कि जो बच्चा तुम्हारे पास बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर एक लिस्ट बनाओ। किस चीज़ की? ऐसी चीज़ों की जो कि नेचर ने बनाई हैं और ऐसी चीज़ों की जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, मानव ने बनाई है, उनकी अलग अलग लिस्ट बनाओ। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो ये सभी बच्चों जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे बच्चे रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा और आशा सभी के सब बहुत उत्सुक थे। किस बात के लिए बच्चों? लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्क इकबाल। इकबाल ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है।
दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर कहती है कि बच्चों ये सब किस लिए हो रहा है एनवायरनमेंट में चेंज, कि हमारी जो ज़रूरतें डेली बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं और यहाँ तक कि उसको नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए ये सब चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment। तो बच्चों जो ऊपर कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के आसपास पाए जाने वाली जगह, लोग, वस्तुएं और नेचर क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है बच्चों, एनवायरनमेंट, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और ह्यूमन मेड मानव निर्मित परिघटनाओं का कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, उसमें बायोटिक भी और अबायोटिक कंडीशंस दोनों ही शामिल हैं। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है बच्चों, मानव के द्वारा की गई क्रियाएं, उनके द्वारा की गई रचनाएं मानव निर्मित एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में शामिल होती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये दिया भी हुआ है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है बच्चों, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सभी जैवीय ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, इसमें सभी नॉन लिविंग एलिमेंट आते हैं, जैसे कि लैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बच्चों, भूमि, जल, हवा, पौधे और पशु, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। बच्चों, आप सबने पिछली क्लास में ये वर्ड सुने होंगे और इनका मीनिंग भी जानते होंगे। Let us learn some more fact about these domains। तो इस क्लास में भी हम इन सब डोमेन्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, लिथोस्फेयर क्या है, जो हमें हार्ड टॉप लेयर दिखाई देती है हमारी ऊपर पट्टी की, उसे कहते हैं लिथोस्फेयर। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। और ये किससे बनी होती है, किससे बनी होती है बच्चों, मिनरल्स से यानी कि खनिज से और चट्टानों से। एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और किससे ढकी होती है, एक पतली सी मिट्टी की परत से। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है बच्चों, एक विषम धरातल है जो कि किस किस से बना हुआ है, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स और वैलीज से। माउंटेन्स यानी कि पहाड़, प्लेटूज पठार, प्लेन्स मैदान और वैलीज घाटियाँ। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स हैं जो कि मिलकर इसको लिथोस्फेयर को बनाती हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और जो स्थलाकृतियाँ हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, ये महासागरों के साथ साथ ओशन फ्लोर्स में भी, महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement।
इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ वेल्थ। लिथोस्फेयर जो है एक ऐसा डोमेन है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए घास के मैदान, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए ज़मीन, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और मनुष्य के बसने के लिए, बस्तियां बनाने के लिए भी भूमि प्रदान करता है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इसके साथ साथ ही यह खनिज संपदा का भी बहुत बड़ा सोर्स है, जहाँ से हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ज़मीन की खुदाई करके तो हम निकालते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट डोमेन है हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा जल का क्षेत्र है वो सारा क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different type of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. और इसमें क्या क्या शामिल है बच्चों? जितने भी हमारे रिवर्स हैं, नदियाँ, लेक, झीलें, सीज समुद्र, और ओशन महासागर, वो सभी के सभी जिनमें कि पानी है इसके अंदर शामिल हैं। इन सब से मिलकर बनता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इसलिए ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको हाइड्रोस्फीयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी वाटर बॉडीज़ दिखाई गई हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। जितना भी अमाउंट में हमें वाटर मिलता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, किसके अंदर आता है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर। उस सब को मिला के ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर कहते हैं। The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ बांधे रहता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये किससे बचाव करता है हमारा? जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं और झुलसाने वाली जो हीट आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। और इसमें क्या क्या शामिल होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें शामिल हैं, डस्ट और वाटर वेपर्स यानी जलवाष्प के कण शामिल हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो इससे किस में चेंज होता है बच्चों? हमारे वेदर में और क्लाइमेट में। वेदर यानी कि मौसम, क्लाइमेट कहते हैं जलवायु को। यानी कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो हमारे मौसम में भी चेंज होगा और क्लाइमेट में भी चेंज होगा। यहाँ देखिए बच्चों, ये दी हुई है यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों? 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोस्फेयर के बारे में। बायोस्फेयर यानी कि जैवमंडल। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो जो बच्चों प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर या जैवमंडल का निर्माण करते हैं। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। तो बच्चों ये बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है, बहुत ही नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे भूमि, जल और वायु तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप बायोस्फीयर को देख सकते हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और इकोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या बना है? हमारा बायोस्फेयर बनता है। तो ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1। लेकिन चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए
चैप्टर का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, जिससे कि चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।